हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम करा रहे हैं इधर लड्डू गोपाल जी को स्नान। तो ये देखिए, हमने लड्डू गोपाल जी के स्नान के जल में तिल डाल लिए हैं। और आपके पास काले तिल हों या सफ़ेद तिल हैं, जो भी तिल हों, आप स्नान के जल में डाल सकते हैं। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो उनके स्नान के जल में आप तिल ज़रूर डालें। और आप भी स्नान करें तो उसमें तिल डाल लें। और तिल आपके यहाँ या जल में डाले जाते हों या फिर आप तिल अपने पूरे शरीर में लगाकर नहा भी सकते हैं। तिल का पीस करके उपटन बना लें और पूरे अपने उससे नहा लें। इस तरह से भी आप तिल लगा सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इस तरह से आप तिल ऐसे लड्डू गोपाल जी को भी नहला लें और खुद भी नहा नहा करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके और गंगा जल भी डाल लें जल में, और इस तरह से आप स्नान कर लें। और स्नान करके लड्डू गोपाल का प्यारा सा श्रृंगार करें। आपके पास तो नए वस्त्र हों तो आप नए वस्त्र भी पहना सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को, और ना हो तो धुल करके और उसमें इत्र बढ़िया स्वच्छ वस्त्र पहना सकते हैं। इस तरह से आप मकर संक्रांति पर लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। और अपने भक्तों के मन का भाव होता है, आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी के लिए पतंग भी हिला सकते हैं, और इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। क्योंकि बच्चे जैसे पतंग उड़ाते हैं, अपने अपने यहाँ का अलग रिवाज होता है। हमारे यहाँ तो पतंग उड़ाई जाती है, पर आपके यहाँ जैसा होता हो मकर संक्रांति पर, आप वैसे भी लड्डू गोपाल के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार मनाएं। क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। और मकर संक्रांति के दिन दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जो हम मकर संक्रांति पर दान करते हैं उसका पुण्य हमें, उसका फल हमें अच्छा ही मिलता है। इसलिए कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। आप चाहे तो खिचड़ी दान कर सकते हैं मकर संक्रांति पे, और उसमें लड्डू वगैरह रख कर के खिचड़ी दान में दे सकते हैं, और कुछ रुपए भी दे सकते हैं। आप चाहे तो ज़रूरतमंदों को कपड़ा, कंबल, वस्त्र इत्यादि दान कर सकते हैं। इस प्रकार के दान आप कर सकते हैं। और मकर संक्रांति के दिन आपको लड्डू गोपाल जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को तिल की बनी मिठाई का भोग अवश्य लगाना है। इसलिए आप अनेक अनेक मिठाइयाँ, मतलब तिल से बनी हो, जो भी मार्केट से लाएं अथवा आप घर पर ही बनाएं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। और मकर संक्रांति पर आप अपने लड्डू गोपाल जी को कुछ न कुछ गिफ्ट अवश्य दें। इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो मकर संक्रांति पर बहुत ज़्यादा दान का महत्व है। क्योंकि और जो दान हम करते हैं वो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही किया जाता है। जितना जिसका सामर्थ्य होता है उस प्रकार से दान आप कर सकते हैं। इस प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। और मकर संक्रांति के दिन आप तुलसी पूजन करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे कि आप तुलसी रोज़ लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उसी तरह आप तुलसी मैया का भी श्रृंगार करें। बिंदी, चुन्नी और सभी श्रृंगार करके उनके सामने दीपक जलाएं, धूप दीप आदि से उनकी परिक्रमा करें, भोग लगाएं इत्यादि। तुलसी मैया का पूजन करना बिल्कुल ना भूलें। और आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी को तुलसी मैया के गमले में भी विराजमान करके पूजा कर सकते हैं। ना हो तो आप गमले में ही पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। और हो सके तो आप लड्डू गोपाल जी को गमले में ही विराजमान करके पूजा करें, तो हमारे प्रभु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से आप मकर संक्रांति को लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं। और आप चाहें तो देसी घी का दीपक जला लें, और ना हो तो आप तिल का तेल का भी दीपक जला सकते हैं। क्योंकि तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है मकर संक्रांति पर। राधे राधे।